जब रे मना रैन गई भई भोर, राम नाम पहरू भया भाग गए सब चोर, भाग गए सब चोर, भाग गए सब चोर। श्यामपति रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ कि सुबह का समय था, उठे लखन निसी विगत सुनी, अरु सिखा धुनि कान, गुरुदेव पहले जगत पति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे, फिर जगत के स्वामी श्री राम जी जागे, फिर गुरु जी उठे। भाई जागे वो जो सोए थे, जो सोए नहीं थे वो उठे। लक्ष्मण जी ने निद्रा नहीं ली, लक्ष्मण जी इसलिए उठे, और गुरु जी ने और राम जी ने निद्रा ली थी, तो गुरु जी और राम जी जागे। नित्य कर्म स्नान किया, संध्या वंदन किया। फिर क्या हुआ, उसी समय गुरु जी की आज्ञा हुई कि समय जानी गुरु आयो से पाई, समय जाने गुरु आयो से पाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरुदेव की पूजा का समय हुआ, गुरु जी की आज्ञा हुई फूल पत्र लाने की, दोनों भाई चल पड़े। एक बात और समझ लेना, तुलसी जी जो है राधा जी का अवतार है। तुलसी को कभी सामान्य वृक्ष मत समझ लेना, तुलसी जी साक्षात राधा जी हैं। तुलसी जी को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, नाखून से तुलसी जी को तोड़ने से पाप लगता। तुलसी जी को प्रतिदिन भगवान को चढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ प्रतिदिन तुलसी दल जल के साथ पीना चाहिए। अधिक मात्रा में यदि कोई तुलसी दल को दांतों से चबा चबा के खाता है, अगर एक महीना तक कम से कम 30-30, 35-35 पत्ते आपने अपने मुख में डाले और चबा चबा के खाया, तो ये ध्यान रखना कि दांतों की छुट्टी हो जाएगी, और दांत गया तो स्वाद गया, नेत्र गए संसार गयो, और दांत गए सो स्वाद। अगर आंखें गई तो फिर किसी को देख नहीं सकते, संसार की माया खत्म। अंदर की हृदय की माया भले खत्म ना हो, लेकिन नेत्रों की माया तो गई, और दांत गए तो स्वाद चला गया। इसलिए प्रतिदिन 2.5 तुलसी का पत्ता जल में डाल के पीना चाहिए। खाने से दांत झड़ जाते हैं। क्यों? तुलसी दल में पारा की मात्रा होती है, इसलिए दांत झड़ जाते हैं। तो तुलसी जी जो है वृक्ष नहीं है, तुलसी जी माता है। गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों को साधारण नदी नहीं समझना चाहिए। इन नदियों के जल को पानी नहीं समझना चाहिए। ये नदी तीर्थ है, ये तीर्थ जल है, साधारण पानी नहीं है। और इन चारों नदियों में 12 महीने पवित्रता रहती है। जैसे दूसरी नदियों में बरसात में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप लगता है। इंद्र का पाप गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा को छोड़ के अगर बरसात के समय में तुमने किसी नदी में या नाले में नहा लिया है, तो तुम्हें इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए
बरसात के 4 महीने गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा जी को छोड़ के बाकी नदी नालों में स्नान नहीं करना चाहिए। यही जाने अनजाने के पाप हो जाते हैं। यहाँ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई गुरु जी की आज्ञा से फूल पत्र लेने चले। दोनों जन पहुंचे जनक जी की पुष्प वाटिका में। अच्छा, एक बात और सुनो, बहुत बड़ी बात है। इस पुष्प वाटिका में जनक नंदिनी गिरजा माँ का पूजा करने आती थी। मैं गई हूँ गिरजा माँ के मंदिर, मैं सीतामढ़ी कथा करने गई थी, बेलसंड भी गई थी, तो गिरजा मंदिर के दर्शन करके आई हूँ। और रामायण में 2 वाटिकाएं हैं और दोनों वाटिकाओं का सीता जी से ही संबंध है। पहली वाटिका है जनक जी की पुष्प वाटिका और दूसरी वाटिका है रावण की अशोक वाटिका। इन दोनों वाटिकाओं का संबंध सीता माँ से ही है। बस फर्क इतना है कि पुष्प वाटिका विदेह की वाटिका है, यानी कि इंद्रियों से परे त्यागी योगी की वाटिका है। और अशोक वाटिका इंद्रियों में लिप्त, इंद्रियों का सुख भोगने वाले भोगी रावण की वाटिका है। यहाँ अशोक वाटिका में रावण ने सीता माँ को पधराया। इस प्रकार दोनों वाटिकाओं का संबंध सीता माँ से है। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण जी पहुँचे पुष्प वाटिका के पास। पुष्प वाटिका में सुंदर फूल खिले हुए थे, ऐसे कि भूपे बादेवर देखाऊं जाए